वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है टुलिप सीरीज की वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो प्रोज सेक्शन है वही प्रोज सेक्शन की लेसन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं और लेसन नंबर 3 है प्रोज सेक्शन की द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इसका हमने पेज नंबर 20 आपके साथ डिस्कस किया। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21। इस लेक्चर में हम आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करेंगे और सेंटेंस टू सेंटेंस हम इसका मीनिंग आपको बताएंगे। चीजों को बिल्कुल आसान करके हम आपके सामने रखेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर आखिर तक देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और जब भी आपसे इसके बारे में कोई भी सवाल पूछा जाए या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज आपसे पूछी जाए तो आप उसका जवाब दे पाओ, क्योंकि हम आपके सामने चीजों को आसान करके रखेंगे ताकि आपकी मुश्किलात बिल्कुल दूर हो जाए और आपको पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 21 का जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे यह है द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, यानी हम चारों अभी भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी। डूइंग वेल का मतलब होता है यानी अच्छा कर रही थी, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी। एंड that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary, यानी और ये मुझे 20 जून 1942 की मौजूदा तारीख और मेरी डायरी के पुख्ता वक्त पर ले आता है। यानी जो ये चीज है, ये जो बात है, ये मुझे जो इसकी डायरी का ये कह रही है कि जो मेरी डायरी का पुख्ता वक्त है और जो मौजूदा तारीख यानी उस वक्त की तारीख 20 जून 1942, ये कहती है कि ये चीज मुझे यहीं पे ले जाती है कि मैं अपनी डायरी पे ये तारीख लिखूं 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, अब ये डायरी लिखना शुरू करती है तो ये लिखती है डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी। फिर इसके नीचे क्या लिखती है? आवर एंटायर क्लास इज क्वाइकिंग इन इट्स बूट्स, यानी हमारा पूरा क्लास डर की वजह से थरथरा रहा था, उनकी टांगें थरथरा रही थी। क्वाइकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है डर की वजह से थरथराना, यानी इनको डर थी, पूरे क्लास को कुछ डर थी। वो हम आगे पढ़ेंगे कि उनको क्या डर थी। पूरा क्लास कह रही है कि वो अपनी टांगों पे यानी टांगों पे वो थरथरा रहा था। द रीजन of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. वजह असल में यही थी, it is the forthcoming meeting, ये आने वाली मीटिंग है, in which teachers decide, जिसमें टीचर डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं, who will move up to the next form, कि कौन आगे दूसरे फॉर्म के लिए जाएगा, यानी कौन आगे वाले क्लास फॉर्म। मैंने पहले बताया क्या था कि उस वक्त जो फॉर्म है वो क्लास को बोलते थे, आज हम क्लास बोलते हैं, यानी जमात, जैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ऐसे ही। यानी यहाँ पे टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म के लिए यानी अगले क्लास के लिए आगे जाएगा, एंड हु विल केप्ट बैक, और कौन पीछे ही वापस रह जाएगा यानी उसी जगह पर जिस क्लास में वो था। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास शर्तें लगा रहा है। जीएन एंड आई लॉ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जीएन और मैं पागलों की तरह हंस रही थी, यानी हम हंसती हैं, हमने हंसा पागलों की तरह। ये बोल रही है कि जीएन और मैं पागलों की तरह हंसी। सिली बोलते हैं पागलों की तरह और लह बोलते हैं हंसने को। एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, दो लड़कों पे जो हमारे पीछे थे, सीएन एंड जैक्स, उनका नाम सीएन था और वो जैक्स था, यानी सीएन और जैक्स पे ये पागलों की तरह हंस रही थी। Who have staked their entire holiday saving on their bets, जिन्होंने अपनी पूरी जो उनकी बची हुई हॉलीडे थी, यानी जो छुट्टियां थी उनकी बची हुई जो पूरी छुट्टियां थी, एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, यानी बची हुई पूरी छुट्टियां, सेविंग्स बोलते हैं बची हुई, उन्होंने वो गुजार दी किस पे? बेट्स पे, शर्त लगाते थे। क्या शर्त लगाते थे? तो मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से शाम तक वो यही शर्तें लगाते थे। इट्स यस यू आर गोइंग टू पास, हाँ ये तुम ही हो जो पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम ही हो, तुम ही पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लासेस, यहां तक कि जो जीएस की प्लीडिंग ग्लासेस थी, प्लीडिंग ग्लासेस बोलते हैं इल्तिजा भरी नजरें, यानी जो जीएस की इल्तिजा भरी नजरें थी। एंड माई एंगर ब्रस्ट्स, और मेरा फटने वाला गुस्सा, कांट कॉम देम डाउन,
वो भी उन्हें पुरस्कून नहीं कर सका। काम डाउन का मतलब होता है पुरस्कून करना, यानी पुरस्कून रहना। काम का मतलब होता है पुरस्कून, चुप कराना। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे ये पूछें, देयर आर सो मनी डुमीज, कि वहां पे बहुत सारी डुमीज थी। यहाँ पे डुमीज है, ये असल में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका अंग्रेजी में जो मीनिंग है वो है मॉडल ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान का जो मॉडल है। तो यहाँ पे डुमीज बोल रही है स्टूडेंट्स को, जो बाकी बच्चे थे, जो बाकी स्टूडेंट्स तालिब इल्म थे, उनको डुमीज यहाँ पे ये बोल रही है। देयर आर सो मेनी डुमीज, यानी बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लड़के ऐसे थे, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड केप्ट बैक, कि तकरीबन एक चौथाई क्लास का हिस्सा पीछे रहना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, टीचर्स गैर मुतवक्का मखलूक हैं इस जमीन पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, यानी मुझे ज्यादा फिक्र, वरी बोलते हैं फिक्र करने को, मुझे ज्यादा फिक्र नहीं थी अपनी सहेलियों के बारे में और अपने बारे में। माई सेल्फ मीन्स अपने, गर्लफ्रेंड मीन्स सहेलियां। वी विल मेक इट, हम ये कर सकते थे, यानी हम पास हो, जहां इसका कहने का मतलब है कि हम पास हो सकते थे। वी विल मेक इट, यानी हम पास हो सकेंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर इज मैथ्स, वाहिद सब्जेक्ट जिसमें मुझे यकीन नहीं था वो मैथ्स है। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट, बहरहाल हम सब जो कुछ कर सकती थी वो सब्र था। इज वेट, वेट का मतलब होता है सब्र। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को ये कहती रही कि हिम्मत ना हारो। नॉट टू लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत ना हारो। आई गेट along pretty well with my all teachers, मैं अपने तमाम उस्तातिज़ा से अच्छी तरह मिलती हूँ। There are 9 of them, वो तकरीबन उनमें से 9 हैं, यानी जिसके टीचर हैं उनमें से 9 हैं। ये कह रही है कि मेरे 9 टीचर हैं, 7 मैन, 7 मर्द, 2 वुमेन, 2 औरतें। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगे हु टीच मैथ्स, मिस्टर कीसिंग बूढ़े धुंधले, ओल्ड फोगी होता है बूढ़े धुंधले, यानी जब बूढ़ा इंसान हो जाए तो धुंधला सा दिखता है, उसकी वैसी ब्राइट हैंडसम शक्ल नहीं होती है जैसे जवानी में होती है, तभी इसने यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया ओल्ड फोगे, यानी बूढ़ा धुंधला। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगे हु टीच मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाता है, वॉज अनायड विद मी फॉर एजेस, जो उम्र भर मुझसे नाराज हुआ। फॉर एजेस का मतलब होता है उम्र भर, जो मुझसे उम्र भर नाराज था। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी तंबीहात के बाद, वार्निंग बोलते हैं तंबिया करना। ही असाइनेड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे इजाफी, एक्स्ट्रा होमवर्क मीन्स इजाफी होमवर्क उसने मुझे तफवीज किया या सौंपा, यानी उसने मुझे इजाफी होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स, और वो क्या था, वो होमवर्क इजाफी क्या था, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे मुझे एक मजमून लिखनी थी, चैटर बॉक्स, और वो मजमून किस पे लिखनी थी, चैटर बॉक्स पे। A chatter box, what can you write about that? एक चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या लिख सकती हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में फिक्र करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने ये जो टाइटल था ये अपनी नोटबुक में कलम बंद किया। जॉटेड डाउन का मीन्स कलम बंद, यानी लिखा। पैकेड इट इन माई बैग, यानी मैंने अपने बैग में फिर इसको बंद करके रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और खामोश रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बाकी बचा हुआ काम खत्म किया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, जो इस ऐसे के बारे में नोट था उस पर मेरी नजर पड़ी। कॉट माई आइज का मतलब होता है मेरी नजर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। व्हाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपनी फाउंटेन पेन की अपनी फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए। एनीवे कुड रंबल ऑन, कोई भी इस पे बात कर सकता था। एंड लीव द बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और अल्फाजों के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता था। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन चाल ये थी कि कायल करने वाले आर्ग्यूमेंट्स को सामने लाया जाए। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ताकि बातें करने की जरूरत को साबित किया जा सके। ये कहती है कि चाल ये थी कि ऐसे मुझे दलाइल सामने लाने थे जो कायल करने वाले हों और उनमें नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग को साबित किया जा सके। कन्विंसिंग का मतलब होता है कायल करने वाले, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं दलाइल को, प्रूव बोलते हैं साबित करना, नेसेसिटी बोलते हैं जरूरत को, और टॉकिंग मीनिंग बातें। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा।
एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक आइडिया, एक ख्याल आया. आइडिया बोलते हैं ख्याल को. आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे. मिस्टर कीसिंग हैड असाइनेड मी एंड वाज सेटिस्फाइड. जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे तफवीज किए थे और मैं सेटिस्फाई थी. आई वाज सेटिस्फाइड यानी मैं मुतमईन थी. सेटिस्फाइड बोलते हैं मुतमईन को. आई आर्ग्यूड दैट द टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट. मैंने ये दलील दी, आर्ग्यू बोलते हैं दलील देने को. मैंने ये दलील दी दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट. आर्ग्यू बोलते हैं दलील देने को, और मैंने ये दलील दी कि जो बातें हैं ये तालिबे इल्म की खासियत है. ट्रेट बोलते हैं खासियत को, या खसलत भी यहाँ, लेकिन इसका मतलब है ये कि खासियत. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैं इसे काबू करने की पूरी कोशिश करूंगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर. लेकिन ये कि मैं इस आदत से कभी भी खुद को ठीक नहीं करूंगी. सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर. क्योंकि मेरी माँ उतनी ही बातें करती थी जितनी मैंने नहीं की थी. And that there is not much you can do about inherited trait. और ये कि ऐसा नहीं है, आप विरासती खसलतों के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं. इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासती, और ट्रेट का मतलब होता है खसलत या खासियत. मिस्टर किसिंग हैड गुड लॉ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. मिस्टर किसिंग को मेरे दलाइल पे अच्छी हंसी आई. बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं अपने तरीके से बात करने के लिए आगे बढ़ी, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले सबक में, ही असाइनेड मी द सेकंड एसे. उसने मुझे दूसरी ऐसे तफवीज की. दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन. इस बार ये क्या थी? इस बार ये ऐसे थी, ये थी किस पे? ये थी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे. यानी इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी चैटर बॉक्स, एक ऐसी बकबक करने. चैटर बॉक्स का मतलब होता है बकबक करने वाली, जिन्हें बातूनी, एक ऐसी बकबक करने वाली, या एक ऐसी बातूनी जो इनकॉरिजिबल हो, यानी जिसका कोई इलाज ना हो. इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जो दुरुस्त होने के काबिल ना हो, यानी नॉट एबल टू बी करेक्टेड. आई हैंडेड इट इन. मैंने इसे लिया. एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. और मिस्टर कीसिंग को 2 मुकम्मल असबाक के बारे में शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था. हावेवर, ताहम, हावेवर का मतलब होता है ताहम, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे सबक के दौरान इसके पास आखिरकार काफी था. एंड फ्रैंक, एज punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. एंड फ्रैंक, क्लासरूम में बातें करने पर बतौर सजा क्वाक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स के अनवान से एक मजमून लिखें. यानी अब इसको ये मजमून तफवीज करता है, और उस वक्त और टॉपिक क्या होता है? क्वाक क्वाक क्वाक. ये से बतौर सजा देता है, ये एक्स्ट्रा होमवर्क इसको असाइन करता है बतौर सजा, यानी एज पुनिशमेंट, सजा के तौर पर. पुनिशमेंट बोलते हैं सजा को. द क्लास रोर्ड, पूरा क्लास शोर मच गया क्लास में. द क्लास रोर्ड का मतलब है क्लास में शोर मच गया, यानी क्लास अब हंसने लगा. आई हैड लॉ टू, मुझे भी हंसी आई. एंड आई हैव एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स. अगरचे मैंने चैटरबॉक्स के मौजू पर अपनी जहानत को तकरीबन खत्म कर दिया था. इंजीन्यूटी का मतलब होता है जहानत, एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म करना, यानी एग्जॉस्ट खत्म करना. इट वॉज द टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. ये वक्त था कि कुछ अलग सी चीज के साथ सामने आ जाए. समथिंग ओरिजिनल, जो बिल्कुल असली हो. ओरिजिनल मीन्स असली. माई फ्रेंड सना, मेरी दोस्त सना, हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स. उसने मुझे पेशकश की कि वो मेरी हेल्प करेगी इस ऐसे को शुरू से आखिर तक वर्स में लिखने में. यानी जो ये ऐसी थी, इसको बिगिनिंग से, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत से एंड तक, यानी आखिर तक वर्स में लिखने के लिए इसने मुझे पेशकश की कि मैं आपकी मदद करूंगी. एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूदी. मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट. मिस्टर किसिंग इस मुज़हिका मौजू के साथ मुझ पर एक लतीफा अदा करने की कोशिश कर रहे थे. जोक बोलते हैं मजाक को, और या लतीफा, और रिडिकुलस सब्जेक्ट मींस मुज़हिका खेज मौजू. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज अपॉन हिम. लेकिन
मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि मजाक उन पर ही था। आई फिनिश्ड माय पोएम, मैंने अपनी नज्म खत्म की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये खूबसूरत थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स। इट वाज अबाउट द मदर डक, ये मां डक के बारे, मां बतख के बारे में थी। एंड अ फादर स्वान, और बाप स्वान के बारे में। विद 3 बेबी डकलिंग्स, और उसमें 3 बत्तख के बच्चे थे। दे वर बिटन बाय डेथ बाय द फादर, और जिन्हें बाप ने काट कर हलाक कर दिया था। डेथ बोलते हैं हलाक करना, बाइट बोलते हैं काटने को। यानी फादर जो होता है, बत्तख का जो मेल होता है उसे हम स्वान कहते हैं, बतखा। तो बतखे ने क्या किया था, इसने इनको काट के मार दिया था। दे क्वैकेड टू मच, वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली, खुशकिस्मती से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने क्लास के सामने पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने अपनी राय भी इसमें, यानी अपने तबसरे भी, उसने कमेंट बोलते हैं तबसरों को, उसने अपने तबसरे भी इसमें ऐड किए, जमा किए। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरे क्लासों के सामने भी इसने ये पढ़ी। सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे इजाजत दी बात करने की। एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कोई भी मुझे इजाफी होमवर्क असाइन नहीं किया, तफवीज नहीं किया। एक्स्ट्रा होमवर्क मीन्स इजाफी होमवर्क, एक्स्ट्रा बोलते हैं इजाफी को। ऑन द कंट्रेरी, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इसके बरअक्स, ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है इसके बरअक्स, मिस्टर कीसिंग इन दिनों ज्यादा मजाक करते रहते हैं। इसी के साथ ये लेसन, जो ये सबक है, ये खत्म हुआ। आने वाले लेक्चर्स में हम जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वही आपके साथ पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको जो टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपको लिखाऊंगा, और साथ साथ में समझाऊंगा भी। और इसके मजीद जो ग्रामर है, जो आखिर पे ग्रामर है, अक्सर यानी लैंग्वेज वर्क जो है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आने वाले लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। अगर आपको कुछ शक है इसके बारे में, या कोई भी आपकी कंप्लेंट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाना, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।